ये पुराना पट्टा मेरे हाथ में कितना ठंडा लग रहा था, बिल्कुल खाली। 10 साल हो गए थे जब आखिरी बार मेरे प्यारे ब्रूनो ने इसे खींचा था। 10 साल से एक खालीपन जो उसकी गैर मौजूदगी की याद दिलाता रहा मेरी जिंदगी के हर एक कोने में। इतने सालों बाद भी उसके बिछड़ने का दर्द अभी भी मेरे सीने में चुभता है। हर रात मुझे उसके भौंकने और उसके मुलायम फर का एहसास होता है मेरे गालों पे। वो सपने इतने असली लगते थे कि मैं उठ के उसे ढूंढती थी, पर हाथ लगता था सिर्फ खालीपन। वो सन्नाटा भरा कर देने वाला था, मेरे प्यारे दोस्त की याद दिलाता था जो अब चला गया था। ब्रूनो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो परिवार था। वो हमारे घर आया था जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। एक सुनहरा फर का गोला जिसकी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जिस दिन से वो घर आया वो मेरा साया बन गया, मेरे पीछे पीछे हर जगह। हमने पार्क में घंटों बॉल खेली, उसकी पूंछ खुशी से हिलती रहती थी। वो हमेशा मेरे साथ था, मेरा राजदार जो मेरे बचपन के दुख सुनता था और मेरी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होता था। ब्रूनो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा साथी और मेरे बचपन के राज का रखवाला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ब्रूनो खो गया था। एक खुशनुमा दोपहर थी और हम पार्क में खेल रहे थे जैसे हर रोज। मैंने बॉल फेंकी और ब्रूनो हमेशा की तरह उसे लाने दौड़ा, लेकिन कुछ अलग था। वो अपनी हमेशा वाली खुशी से वापस नहीं आया। मैंने उसका नाम पुकारा, पहले थोड़ी चिंता से, फिर डर के मारे। वो चला गया था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर ब्रूनो कहीं नहीं मिला। उसके बाद के दिन बहुत ही मुश्किल थे। मैंने पोस्टर लगाए, हर घर का दरवाजा खटखटाया, ब्रूनो की कोई भी निशानी ढूंढने की उम्मीद में, पर वो मानो हवा में गायब हो गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए उसे ढूंढने की उम्मीद कम होती गई। मेरी जिंदगी में एक बड़ा सा खालीपन छोड़ के मुझे उसकी शरारतें याद आती थी। किताब पढ़ते वक्त उसका मेरे पास होना, मेरा हाथ चाटना। जिंदगी चलती रही, पर ब्रूनो की याद और उसके खोने का दर्द हमेशा मेरे साथ रहा। 10 साल बाद एक आम दोपहर जब मैं सोशल मीडिया देख रही थी, मुझे एक पोस्ट दिखा। वो एक लोकल एनिमल शेल्टर का था, एक बूढ़े और कमजोर गोल्डन रिट्रीवर की फोटो, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। कैप्शन में लिखा था कि वो पार्क में घूमता हुआ मिला था, बिल्कुल अकेला और भटका हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वो हो सकता है? क्या इतने सालों बाद ऐसा हो सकता है? मुझे उसे देखना था, ये जानने के लिए कि क्या किस्मत ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। मैं शेल्टर की तरफ भागी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उम्मीद और डर से। शेल्टर वाले ने मुझे एक केनल में ले जाया जहां एक बूढ़ा गोल्डन रिट्रीवर सो रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके चेहरे पे उम्र की झुर्रियां थीं, पर कुछ तो जाना पहचाना सा था। मैंने धीरे से आवाज दी, ब्रूनो। कुत्ते के कान हिल गए। उसने धीरे से आंखें खोली और उस पल दुनिया रुक सी गई। वो आंखें प्यार और वफादारी से भरी सिर्फ मेरे ब्रूनो की हो सकती थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, समय रुक सा गया। ये वही था। इतने सालों बाद भी मुझे उसकी आंखों की वो चमक पहचान में आ गई जिसने सालों पहले मेरा दिल जीत लिया था। उसके गले से एक धीमी सी आवाज आई और वो उठने की कोशिश करने लगा। उसकी पूंछ केनल के जमीन पे धीरे धीरे हिल रही थी। मैं उसके केनल के पास बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने फिर से उसका नाम पुकारा। इस बार पहचानने में कोई गलती नहीं थी। उसने मेरा हाथ चाटा, उसकी जुबान मेरी त्वचा पे खुरदुरी लगी और उस पल मुझे पता चल गया कि मेरा ब्रूनो आखिरकार घर आ गया है। ब्रूनो के साथ शेल्टर से निकलना एक सपने जैसा था। वो थोड़ा धीमा था, थोड़ा कमजोर था, पर वो मेरे साथ चल रहा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, वो सीधा हमारे पुराने सोफे पे गया, जहां वो मेरे पैरों के पास लेटा करता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी गया ही नहीं। उस रात सोफे पे लेटे हुए ब्रूनो का सर मेरी गोद में, मैं रोई। खुशी के आंसू, सुकून के आंसू और इस अद्भुत प्राणी के लिए प्यार के आंसू जो इतने सालों बाद मेरे पास वापस आ गया था। ब्रूनो के साथ जिंदगी अब अलग थी। वो बूढ़ा हो गया था, उसकी सैर छोटी हो गई थी और उसे थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत थी, पर उसका जोश, उसकी वफादारी और उसकी आंखों का प्यार बिल्कुल नहीं बदला था।
हम फिर से एक साथ थे, जैसे पुराने दिनों में खोए हुए सालों की भरपाई करते हुए। उसके साथ बिताया हर दिन एक अनमोल तोहफे जैसा लगता था। इस बात की याद दिलाता था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितना भी समय बीत जाए, कितनी भी दूरी हो। ब्रूनो का वापस आना एक चमत्कार था, एक इंसान और उसके कुत्ते के बीच के अटूट बंधन का सबूत, एक कहानी जो मैं हमेशा याद रखूंगा।